डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाऊंगा? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ। या संगठन, संघ या संगठन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ या संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना, इसकी संरचना क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका कार्य क्या है, इससे लाभ क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें WTO के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आता है, WTO का फुल फॉर्म मतलब कहाँ आता है? कंपटीशन में आता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, ये आता है। इसका संगठन क्या है, ठीक, ये आता है। ठीक, अब WTO जो है उसका स्थापना कब हुई? WTO से पहले एक संस्था थी गैट, गैट। इस संस्था के स्थान पर WTO को लाया गया है। इस संस्था को समाप्त करके द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस संगठन को बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर व्यापार के लिए। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद गैट बना, लेकिन उसके बाद इसको रिप्लेस करके फिर क्या बना? WTA। गैट का क्या फुल फॉर्म होता है? गैट का भी फुल फॉर्म आता है, क्या होता है? गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होते थे। लेकिन ये इसके स्थान पर फिर ये असफल रहा, इसलिए इसे तोड़ के WTO बना दिया गया। WTO की इसकी जगह पर स्थापना कर दी गई। WTO का अस्तित्व कब आया? 1 जनवरी 1995 से। 1 जनवरी 1995 से WTO कब बना? 1 जनवरी 1995। WTO इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 से ये अस्तित्व में आया। ठीक, इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 164। सबसे लास्ट सदस्य देश कौन सा बना है? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। 164वां सदस्य देश क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें कौन कौन सी भाषा चलती है? इंग्लिश चलती है, फ्रेंच और स्पेनिश चलती है। 3 भाषाओं में इसमें कार्य होता है। किसमें? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड वाकर। इसके अध्यक्ष कौन है इसमें वर्तमान में? डेविड वाकर। ठीक है, डेविड वाकर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, यह संगठन, ठीक, ये जो संगठन WTO किस पे है? अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। मतलब जो सदस्य देश इसके हैं उस पे जो व्यापार होता है उनके मध्य ये बिचौलिया का काम करता है।
मतलब ये क्या है, इसके अंतर्गत ये जो कुछ नियम और कानून बनाए हैं इसने, उसी के अंतर्गत किसी देश को नुकसान होता है या किसी देश से व्यापार होता है तो उसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके जो जितने भी सदस्य देश हैं उनसे क्या है, ये व्यापार को सुगम बनाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये क्या करता है, विश्व के जो व्यापार के लिए नियम बनाता है। ये WTO क्या कहता है, विश्व जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, उसके लिए ये नियम बनाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा भी पूछता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। ठीक, इसका मुख्यालय जिनेवा है। ठीक, इसका मुख्यालय जिनेवा है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में मतलब स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, लेकिन वो इसका ये क्या नाम है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ठीक है, उसमें इसका मुख्यालय है, वहीं से इसका संचालन होता है, सारे कारोबार वहीं से होते हैं वर्ल्ड लेवल पर। ठीक, इसकी संरचना में क्या क्या आता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो प्रशासनिक निकाय है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल जो है वो क्या करती है, वो जो शासकीय निकाय होती है, इसका जो शासन करने की पद्धति होती है, उसका निर्धारण मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा किया जाता है। जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है, उसके द्वारा प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल क्या क्या तय करती है, राजनीतिक दिशा इसकी तय करती है। इसकी WTO की राजनीतिक दिशा तय करती है। ठीक, तय करती है, और अपने जो इनके अधिकार होते हैं, अधिकार क्षेत्र के तहत समझौते पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो अपने सदस्य देशों के जितने भी राजनीतिक स्तर से या व्यापारिक स्तर से जो सम्मेलन होता है उसमें क्या दिशा होती है, क्या करना है आगे, क्या उसका निर्णय ये खुद ही लेती है। ठीक, सभी सदस्य देश जो हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य होते हैं। ये जो WTO के सदस्य हैं वही इनके भी सदस्य हैं। ठीक, सामान्य काउंसिल, इसकी सामान्य काउंसिल का क्या काम है। ठीक है, संगठन में एक सामान्य काउंसिल भी होती है। ठीक है, एक सामान्य काउंसिल बनी होती है, वो क्या करती है, ये ज्यादातर मामलों के लिए WTO का फैसला करने वाला मुख्य अंग है। ज्यादा से ज्यादा मामलों को ये क्या करता है, सामान्य काउंसिल हैंडल करता है। ठीक है, फैसला करने के लिए ये उपलब्ध रहता है। ठीक, सभी सदस्य जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं होते हैं, जो सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि होते हैं, वो लगभग इस स्तर के सामान्य काउंसिल में होते हैं, राजदूत स्तर के होते हैं। जो राजदूत एक दूसरे देश में नियुक्त किए जाते हैं उस स्तर के इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके सदस्य होते हैं। WTO के प्रतिदिन के कारोबार और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामान्य काउंसिल जो है प्रतिदिन के जो व्यापार होते हैं, ठीक है, वो कारोबार होते हैं और प्रबंधन जो होता है उसके लिए ये जिम्मेदारी लेता है। कौन, सामान्य काउंसिल करती है। फिर एक संगठन इसका और है, कौन है, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। मतलब जिसके व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ये क्या काम करती है, व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है, जो समीक्षा करता है ये कि किस देश से कितना व्यापार होगा, कैसे होगा, क्या व्यापार ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये उस चीज की समीक्षा करता है। ठीक, सभी सदस्य देशों के व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करता है। सभी देश जो इसके सभी सदस्य देश हैं उनके सभी जो व्यापार नीतियां होती है उसकी समीक्षा करता है। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर सुचारू रूप से चलने लायक है कि नहीं है, ये सारी चीजें ये देखता है। ठीक, एक होता है, एक संगठन इसका होता है विवाद निपटारा निकाय होता है, विवाद निपटारा निकाय होता है। तो जो भी विवाद अंतर सभी देशों में, जो भी एक देश दूसरे देश से विवाद होगा या कई देशों से एक देश से विवाद होगा, तो ऐसे यदि विवाद जो होते हैं, ठीक, तो ऐसे विवाद को क्या करेगा, ऐसे विवादों का ये निपटारा करेगा।
विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है। कौन? ये क्या विवाद निपटान निकाय करता है, ठीक। और इसी निकाय के अंतर्गत लोग सदस्य देश जाके क्या करते हैं, अपील करते हैं कि मेरा ये मामला हो गया और ये देश मेरे ये हित का नुकसान कर रहा है, तो इसी के अंतर्गत अपील की जाती है, सदस्य देशों द्वारा इसके अंतर्गत अपील की जाती है, ठीक। ये हो गया। अब हो गया, इसकी स्थापना बताई गया। उद्देश्य क्या है इसके, WTA के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसके? निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला क्या है, किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब क्या देखता है, इसका उद्देश्य ये है कि जो सदस्य देश हैं एक दूसरे के साथ व्यापार के भागीदारों के बीच में मतभेद ना करें, भेदभाव ना करें। ये नहीं है कि किसी को कुछ और दे दिया, किसी को कुछ और रेट पे दिया, किसी को कुछ और रेट पे दिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये व्यापारिक जो सदस्य देश हैं उनके व्यापार में भेदभाव ना हो उसका निर्धारण ये करता है, ये देखरेख करता है। इसका उद्देश्य ये है। दूसरा क्या है, व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। मतलब इसका एक काम है कि यह व्यापार की बाधाएं जो है उसे कम से कम बाधाएं आए, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार सुचारू रूप से चले, इसका भी निपटान ये करता है, ठीक है। इसका निपटान ये करता है, ठीक। सुचारू रूप से चले, बाधा कम आए, स्वतंत्र व्यापार हो, इसके लिए ये देखता है। इसका उद्देश्य ये भी है, ठीक। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी कंपनियों, निवेशकों और सरकारों के लिए व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाए। मतलब इसका एक यह कर्तव्य होता है कि यह सुनिश्चित करे कि जो विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, या निवेशक हैं, ठीक, सरकारें हैं, तो वो क्या करें, व्यापार बाधाओं को व्यापार को मनमाने ढंग से ना बढ़ाएं। यही तो कंट्रोल करता है WTO का काम ही है कि व्यापार में जो भी गड़बड़ियां हैं या जो भी बाधाएं हैं या जो भी एक्सेस सदस्य देश ले रहे हैं, किसी को कुछ और दे रहे हैं, किसी को कुछ और रेट में दे रहे हैं, तो वो ये निर्धारित करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और यदि विवाद होता है तो क्या करेगा, यदि विवाद होता है तो क्या करेगा, उसका निपटारा करेगा और ऐसी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा। अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना, मतलब कोई ऐसी प्रथा है जो व्यापार के क्षेत्र से अनुचित है, ठीक है, तो अनुचित लग रही है, तो ऐसी क्या होगा, ऐसे व्यापार को क्या करेगा, वो रोक देगा। ऐसा व्यापार करने से वो मना कर देगा, ऐसा व्यापार करने से रोकेगा, ठीक। अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना, मतलब अनुचित जो व्यापार है या अनुचित प्रथा है जो व्यापार में चली आ रही है उसे वो बढ़ने नहीं देगा, ठीक। WTO के समझौते सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं ग्रह के स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने की अनुमति देता है। मतलब क्या है, व्यापार में इस हद तक आप ना बढ़ जाएं कि मानव का नुकसान हो जाए, पशुओं का नुकसान हो, ठीक है, या क्या नाम है, किसी के स्वास्थ्य का नुकसान हो, नक्षत्र ग्रह ही डिस्टर्ब हो जाए, इतना आप रिसर्च कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सब चीजों को भी ये WTO क्या करता है, निरीक्षण करता है कि कहीं ऐसा व्यापार तो नहीं है जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो, ठीक, और पशु के लिए हानिकारक हो, ग्रह नक्षत्र के लिए भी हानिकारक हो, ठीक। ऐसा करने से रोका जाएगा, ठीक, किसके द्वारा, WTO द्वारा। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य देश हो गया, इसका कार्य क्या है, वर्ग क्या है, ठीक। कार्य WTO समझौते वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर करते हैं। मतलब क्या है इसका कार्य, इसका कार्य ये है कि जो समझौता हो वो वस्तुओं से संबंधित हो, सेवाओं से संबंधित हो और बौद्धिक संपदा से संबंधित हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित हो, ठीक। ये सारी चीजों का ये इसका कार्य होता है, इस पे ये कवर करता है, ठीक। WTO समझौतों के तहत
सरकारों को लागू कानूनों एवं अपनाए गए उपायों के बारे में WTO को सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब यदि WTO ने कोई नियम बनाया है तो उस नियम के हिसाब से सदस्य देश नियम बनाएंगे ताकि वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार की पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, व्यापार की पारदर्शिता बनी रहे। WTO विवादों का निपटारा करता है। एक देश दूसरे देश से होगा या देशों के मध्य होगा, एक देश का कई देशों के मध्य होगा या देशों के मध्य होगा, तो उस विवादों का निपटारा WTO करता है। ठीक है, अपील भी मैं पीछे भी बताया हूँ, अपील में भी जा सकते हैं, अपील में ही जाते हैं लोग कि मेरे यहाँ से व्यापार में इन्होंने इस तरह नुकसान कर दिया और इतने का समझौता हुआ था, समझौते के हिसाब से ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, WTO समझौते में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें समझौते और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए अधिक समय और उनके व्यापार क्षमता के निर्माण, विवादों से निपटने और तकनीकी मानकों को लागू करने में मदद करने के लिए समर्थन देना शामिल है। मतलब ये जो है विकासशील देश जो होते हैं उनके लिए इसने विशेष प्रावधान कर रखा है। ठीक, और उनके लिए जो व्यापार होता है उसके लिए समय भी देता है और उनके व्यापार क्षमताओं का निर्माण भी करता है और तकनीकी सहायता भी देता है WTO, ताकि वो विकास की इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार में अपने आप को स्टैंड कर सके। ठीक, WTO सहयोग को बढ़ाने और संस्था की गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सांसदों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मीडिया और आम जनता से WTO के अलग अलग वस्तुओं पर नियमित तौर पर बातचीत करता है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के मीडिया है, सांसद है, सदस्य देशों के सांसद है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, मीडिया है, उनसे वो क्या करता है, बात करता है। और बात करके क्या करता है कि हर एक पहलू पर WTO क्या करता है, हर एक पहलू का निरीक्षण करता है। उसके बाद उसके लिए कुछ न कोई प्रावधान करता है, कोई ना कोई कानून बनाता है ताकि व्यापार सुचारू ढंग से चल सके। ठीक, और क्या करते हैं कि WTO वाले सब चीजों से बात करते हैं। इनकी रिपोर्ट भी आती है, मासिक रिपोर्ट आती है, सालाना रिपोर्ट आती है, समाहिनी रिपोर्ट आती है। ये मीडिया के माध्यम से सदस्य देशों के बताते हैं, सदस्य देशों को ये सूचना देते हैं कि आपका ये ग्रोथ कम हो रहा है, ये चीजें कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये अपनी रिपोर्ट में उन देशों को सचेत करते हैं। ठीक है, ये भी इनका एक काम होता है। अब इसके जो क्या है, WTO के लाभ क्या है, आखिर में इस संस्था को बनाया गया है तो किस लाभ के लिए बनाया गया है। ठीक है, कौन सा लाभ है, लागत में कटौती और जीवन स्तर में सुधार। इसके आ जाने से लागतों में कटौती और प्रत्येक सदस्य देशों के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आया है। विवादों को निपटाने और व्यापार तनाव में कमी। विवादों के ये संस्था जब से बनी है, इसके अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल पर विवादों का निपटारा किया जाता है और व्यापार में जो तनाव होते हैं उसको कम करने के लिए ये संस्था तैयार रहती है, मध्यस्थता का काम करती है। आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक विकास सदस्य देशों को आर्थिक सहायता भी देती है और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करती है और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। जब ये फंडिंग करती है तो रोजगार सदस्य देशों में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर की लागत में कटौती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर की जो लागत होती है उसमें कटौती करना इसका काम है और लाभ सबको पहुंचाना है। प्रोत्साहित सुशासन, मतलब ऐसा ये प्रोत्साहन देता है कि अच्छे सुशासन करें, अच्छा व्यापार करें। सदस्य देशों को ये प्रोत्साहित करता है कि आप अच्छा व्यापार करें, अच्छा सुशासन करें। ठीक है, मदद के देशों का विकास। जो जिस देश को ये मदद देता है उन देशों के विकास में ये सहायक होता है। ऋण देता है ना, ये ऋण भी देता है, सदस्य देशों को ऋण भी देता है और व्यापार के माध्यम से जो विकासशील कम विकसित देश हैं उनको क्या करता है, जो विकसित देश है उनसे
कम ऋण पे, कम पैसे पे और कम लागत पर क्या करता है, ऋण सामान देता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, ये होता है। कमजोर को एक मजबूत आवाज देना, कमजोर देशों में क्या करता है, ये अपने कार्य से कमजोर देशों को क्या करता है, ये सहायता देता है, सहायता देके क्या करता है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य का समर्थन करता है। व्यापार ऐसा ना अंधाधुंध कर दिया जाए, करे सदस्य देश कोई कि उससे क्या हो कि पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को ही हानि पहुंचने लगे। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, इस पर भी ध्यान देता है वो। ठीक, कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति लोग सतर्क रहें और सदस्य देश क्या करें, इतना ना दोहन कर ले व्यापार में कि वो पर्यावरण का नुकसान हो जाए और क्या नाम है, लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो जाए। शांति और स्थिरता के लिए योगदान, स्वाभाविक सी बात है, यदि सदस्य देश अपना व्यापार सही ढंग से करेंगे तो क्या होगा, शांति और स्थिरता बनी रहेगी सदस्य देशों में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद नहीं होंगे, जब विवाद नहीं होंगे तो युद्ध और जैसे कि क्या ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और खलबली जो मच जाती है वो नहीं होगा। ठीक है, ये सपोर्ट करता है शांति और स्थिरता के साथ काम करने के लिए। ठीक, सुर्खियों से टकराने के बिना प्रभावी हो, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सुर्खियों में आने के लिए ही काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो शांति से अंदर ही अंदर कर देता है। ठीक, लोगों के फ्रंट पे आने की जरूरी नहीं है, WTO की सुर्खियां बटोरने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी संस्था है जो व्यापार को सही ढंग से संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आज के लिए बस